जिन लोगों ने सत्य को अपनी बुरी आदतों के लिए बहाना बनाया है, उन्होंने ही सत्य को करप्ट किया है। जो बात बुद्ध, महावीर या दूसरे महान संतों ने कभी नहीं बताई, वो बातें लोग करते रहे, क्योंकि इन लोगों का सत्य से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अपने तरीकों और अपने ईगो को कंफर्टेबल और सिक्योर तरह से बनाए रखने के लिए बस सत्य के शब्दों की जरूरत थी। इस तरह सोचकर हम अपने पास्ट के बारे में गिल्ट महसूस करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाकर हमें ये सीखना था कि इस असली खुशी को कैसे हासिल करें, इच्छाओं की दीवार से मुक्ति कैसे पाएं। इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि इस दीवार को कैसे गिराया जाए, उस अंदरूनी खुशी को कैसे महसूस किया जाए जिसे हमने अपने बचपन में महसूस किया था। ऐसे दो शब्द जो कई लोगों को दुखी करते हैं वो हैं काश मैं। जैसे काश मैं फेल ना होता, काश मैंने शादी ना की होती, काश मैं उस समय थोड़ा अवेयर होता। हम में से ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और मानते हैं कि उसे पाने के बाद खुश रहने लगेंगे। इसके बारे में स्टीव जॉब्स कहते हैं, The only way to do great work is to love what you do। मतलब महान काम करने के लिए आप जो काम करते हैं उससे प्यार होना जरूरी है। यानी कि जो आपके पास है उसे एक्सेप्ट करके उसका मजा लेते हुए आगे बढ़ने से आप उस महानता को पा सकते हैं। आज की बुक समरी में आप इसी तरह के खुश रहने के आसान और प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस में ऑथर सर्शी हैप्पीनेस के आसान स्टेप्स बताते हैं। वो हमें झूठी खुशी से दूर ले जाकर लाइफ में असली खुशी को महसूस करने के लिए एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। इसमें बताए हुए तरीके आपको खुशी और सत्य का रास्ता बताएंगे। सर्शी की असली और सच्ची खुशी को पाने की मजबूत इच्छा और सत्य की खोज ने उन्हें अपनी टीचिंग जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सत्य की खोज में कई चीजें पढ़ने, एक्सपीरियंस करने और समझने के एक लंबे टाइम के बाद उन्हें असली खुशी का मंत्र सिर्फ एक शब्द में मिल गया। सर्शी कहते हैं, यह असली खुशी की तरफ ले जाने वाले सभी रास्ते अलग अलग तरह से शुरू होते हैं लेकिन एक ही तरह से खत्म होते हैं, और वो है समझ। समझ ही असली खुशी का सीक्रेट है। ये समझ एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। एक्सेप्टेंस का सीधा सा रूल है कि चीजों को वैसे एक्सेप्ट करें जैसी वो हैं। इस सच की समझ को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्शी ने कई अलग अलग तरीके अपनाए। लोगों से 1 to 1 मिलकर हेल्प करने से लेकर 150 से ज्यादा किताबें लिखने और आध्यात्मिक विषयों पर 4000 से ज्यादा प्रवचन के जरिए लोगों को इस खुशी का एहसास करवाया। एक बार उनके पास एक आदमी आया जिसकी उम्र 35 साल थी। उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, फैमिली थी, बिजनेस भी अच्छा चलता था, लेकिन उसकी लाइफ में खुशी की कमी थी। तो सबसे पहले ऑथर आदमी को बताते हैं कि इच्छाओं का पूरा हो जाना असली खुशी की वजह नहीं होती। इंसान इस भ्रम में रहता है कि इच्छाओं को पूरा होने से सुख मिलता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इसके लिए ऑथर कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। पहली तस्वीर में एक इंसान दीवार के सामने खड़ा है और दीवार की दूसरी तरफ रोशनी है। कुछ लोग इसे भगवान, अल्लाह या सेल्फ लव कहते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऑथर उस आदमी से कहते हैं, तस्वीर में दिख रहे इंसान तुम ही हो। इस तस्वीर में इंसान की कई ख्वाहिशों को लेकर एक दीवार बनी हुई है। हर इच्छा दीवार में एक पत्थर के हिस्से को दिखाती है। तुम दीवार में देख रहे हो कि किसी को कार चाहिए, किसी को खेत चाहिए, किसी को स्टेटस, जॉब या प्रमोशन चाहिए। इस तरह अलग अलग इच्छाएं हैं और दीवार के पीछे कुछ ऐसा है जो इन इच्छाओं की वजह से ढक गया है, छिप गया है। इसे बाहर लाने की जरूरत है। इसे हासिल करने और इसका एहसास करने के बाद ही आप सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपने मन में जो उसे चाहिए उन चीजों की माला जप रहा है। जैसे मुझे एक कार चाहिए, काश मेरे पास एक कार होती। मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे एक पालतू जानवर चाहिए। वो बार बार मोतियों को गिन रहा है। उसका मन उन इच्छाओं से भरा हुआ है। फिर अचानक एक दिन उसे एक कार, प्रमोशन और एक पालतू जानवर मिल जाता है। जैसे ही उसे वो चीजें मिली, उसकी इच्छा की चाहत गायब हो गई और वो चीज मिलते ही पत्थर हटा। और जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, उसे पीछे छिपी हुई शक्ति या ईश्वर महसूस होते हैं, यानी कि सच्ची खुशी प्रकट हुई। उसने सच्ची खुशी का एक छोटा सा हिस्सा देखा, एक छोटी सी झलक देखी और खुशी महसूस हुई। लेकिन गलतफहमी ये हो गई कि इच्छा पूरी होने की वजह से उसे आनंद मिला है। और इस तरह लोग इस बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि इच्छाओं के पूरा होने से सुख मिलता है और फिर वो अपनी पूरी लाइफ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में बिता देते हैं। इस प्रोसेस में उन्हें इच्छाओं की लालसा की आदत पड़ जाती है। अब इससे बड़ा नुकसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आदत उस इंसान की तरह है जिसे खुद को खुजलाने की आदत है। वो बिना जरूरत के भी खुद को खुजाता रहेगा और जख्म को जाने अनजाने में और खराब करता रहेगा। इसी तरह हमें इच्छाएं रखने की आदत हो जाती है और एक समय पर हमारे लिए एक मजबूरी बन जाती है। अगर इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, फिर भी वो सोचेगा अब मेरे पास और क्या क्या होना चाहिए। वो बिना किसी इच्छा के शांत नहीं बैठ पाएगा। वो नई नई इच्छाएं जगाने की कोशिश करेगा और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा।
वो कभी नहीं समझ पाएगा कि जो मन किसी इच्छा से भरा था वो इच्छा पूरी हो जाने के बाद अचानक से खाली हो गया। उसी खालीपन में उसे सच्ची खुशी महसूस हुई थी। इस तरह आप तीसरी तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है और खुशी का एहसास होता है, फिर हम दूसरी इच्छा की चाहत करते हैं और फिर से सच्ची खुशी ढक जाती है। इस तरह हर इच्छा खत्म होने के बाद असली चीज मिलने से खुशी होती है। ये राज जान लें, जितनी भी खुशियां आज तक आपने पाई हैं वो सत्य की वजह से पाई हैं। ये मिल गया, वो इच्छा पूरी हुई उस वजह से नहीं मिली है। हर खुशी अंदर का सत्य प्रकट होने से प्राप्त होती है। ये बात जानने के बाद आप जब चाहे तब उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। आखिरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इच्छाओं के सारे पत्थर गायब हो गए हैं और आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है और इससे सच्ची खुशी आपको मिलती है। ये खुशी आखिरी स्टेप है। ये लोग ईश्वर को सिंबल का रूप देकर अपने इमोशंस को उससे जोड़कर खुशी का एहसास करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जिन लोगों ने इस खुशी को महसूस किया है, उन्होंने दूसरों को समझाने के लिए भगवान की मूर्तियां बनाई ताकि लोग मूर्तियों के सामने झुककर अपने मन का समर्पण करके मन से छुटकारा पा सके और एहसास कर सके कि असली और अंतिम खुशी डिजायरलेस या बिना इच्छा की लाइफ जीने में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो चाहिए उसके लिए एक ही समय में अपने मन में अटैचमेंट और डिटैचमेंट की फीलिंग रखें। यानी कि अगर मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिली तब भी आप अपने प्रेजेंट कंडीशन में खुश हैं। जिन लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च बनाए थे, उनके मन में इसी खुशी को सभी लोगों को एहसास करवाने का एक बड़ा पर्पस था। लेकिन आज इसका रियल मीनिंग कहीं खो गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाकर हमें ये सीखना था कि इस असली खुशी को कैसे हासिल करें, इच्छाओं की दीवार से मुक्ति कैसे पाएं। इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि इस दीवार को कैसे गिराया जाए, उस अंदरूनी खुशी को कैसे महसूस किया जाए जिसे हमने अपने बचपन में महसूस किया था। जिस सुकून का एहसास गहरी नींद में होता है, वही एहसास जागते हुए कैसे पाया जाए। सोने के बाद आप कितने एनर्जेटिक और कितने तरोताजा महसूस करते हैं। अगर आप गहरी नींद के दौरान होने वाले सुकून के एहसास को जागते हुए महसूस कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर इतनी शक्ति है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि मन ने वो सारी एनर्जी खर्च कर ली थी जिसे सच्ची खुशी से ही बचाया जा सकता है और सभी काम आसानी से निपट जाएंगे। वो आदमी कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। मुझे लगता है इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करने में थोड़ा समय लगेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जल्द से जल्द खुशी को पा सकूं? इसके लिए ऑथर 2 तरीके बताते हैं। कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिचुएशन को अपनी जरूरत मानकर एक्सेप्ट कर लें और फिर हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। अध्यात्म में यही होता आ रहा है। जब लोगों को एक बात बताई जाती है तो वो कुछ और ही बात समझ बैठते हैं जो इसके बारे में पढ़ने और समझने के लिए काम करना नहीं चाहते। वो इसका कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जो लोग जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं वो सत्य को भी एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो ज्ञानी बनकर ज्ञान के शब्दों का इस्तेमाल अपने तमोगुण को बढ़ाने के लिए करते हैं। वो अफीम और दूसरी नशीली चीजों को कंज्यूम करते हैं और ये कहकर उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि वो संत भी इसका सेवन करते हैं। अगर उस साधु को पहले पता होता तो वो पहले ही इसका कारण बता देते या इसे कंज्यूम करना छोड़ देते। इस तरह के लोगों ने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि वो संत स्मोकिंग क्यों करते थे। उन्हें तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर स्मोकिंग करने का बहाना मिल गया है। अब वो इस धोखे के साथ जीते रहेंगे। इस धोखे से बचने के लिए अपने आप से ईमानदारी से पूछे, क्या आप सत्य की राह पर चलना चाहते हैं या सत्य को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? जिन लोगों ने सत्य को अपनी बुरी आदतों के लिए बहाना बनाया है, उन्होंने ही सत्य को करप्ट किया है। जो बात बुद्ध, महावीर या दूसरे महान संतों ने कभी नहीं बताई, वो बातें लोग करते रहे क्योंकि इन लोगों का सत्य से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अपने तरीकों और अपने ईगो को कंफर्टेबल और सिक्योर तरह से बनाए रखने के लिए बस सत्य के शब्दों की जरूरत थी। जब आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हों तो हमेशा अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सच में सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं या आप सिर्फ अपने आलस या दूसरी बुराइयों को छिपाना चाहते हैं। और इस समय अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। इससे आप सेल्फ अवेयर होकर इस बात को समझ पाएंगे कि किस काम से आपको सच्ची खुशी मिलती है और ईश्वर के करीब रहने का मौका मिलता है। दूसरा, प्रेयर के सीक्रेट को समझें। याद रखें, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी अपनी प्रेयर का जवाब है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पेशेंस डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पेशेंसफुल बनाने के लिए लाइफ में कुछ घटनाएं होंगी, लेकिन ज्यादातर लोग इस सीक्रेट को नहीं समझ पाते और जब पेशेंस के लिए प्रेयर करते हैं तो ये होने की उम्मीद करते हैं कि आसमान से फूल बरसेंगे या इसी तरह ईश्वर आकर उनके अंदर पेशेंस भर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। पेशेंस लाइफ के रियल इंसिडेंट के जरिए आपके अंदर डेवलप किया जाएगा। जैसे अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, हे भगवान मुझे साहस चाहिए, तो फिर आपकी लाइफ में कोई आएगा और आपको डरा देगा क्योंकि आप में साहस डेवलप करने के लिए ये जरूरी था।
फिर आप इसे एक चैलेंज की तरह लेंगे और जल्द ही देखेंगे कि आप में वो साहस आ गया है जो आप चाहते थे। लेकिन अगर उस समय आप ये सीक्रेट भूल गए तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए हर प्रेयर के साथ इस सीक्रेट को याद रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको जो चाहिए वो किसी न किसी रूप में मिल रहा है, चाहे वो साहस हो, अच्छा लाइफ पार्टनर हो, ज्यादा पैसे कमाने के मौके हो या कुछ और। ऑथर कहते हैं इसके बाद अगला स्टेप है चीजों को एक्सेप्ट करो। चीजों को एक्सेप्ट करने से खुशियां बढ़ जाती हैं। एक्सेप्ट करने के लिए जब आप दुखी हो तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। क्या आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या ये वही है जिसकी आपको सच में जरूरत थी? आप इस सिचुएशन को खुशी की तरफ बढ़ने वाली सीढ़ी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर वो आदमी कहता है सर ये तो ठीक है, क्या आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि एक्सेप्टेंस काम भी करती है या नहीं? ऑथर कहते हैं एक्सेप्टेंस इसलिए काम करती है क्योंकि ये आपके माइंडसेट को तुरंत बदल देती है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो तुरंत एक नेगेटिव फीलिंग उठने लगती है। हम किसी भी तरह जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो भी करें बस ध्यान रखें, नेगेटिव फीलिंग्स के बेस पर खड़े होकर कोई काम ना करें, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग से इन्फ्लुएंस होकर काम करने से आप सिर्फ सिचुएशन को पहले से खराब ही करते हैं। जब चीजें काम नहीं करती तो हम ये सोचते हैं कि अभी और काम करने से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, या शायद इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए किसी और को इसके लिए ब्लेम करना चाहिए। लेकिन इससे मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं और इस तरह जो काम आसानी से और कंफर्टेबल होकर किया जा सकता था वो हमारे लिए एक बड़ा काम बन जाता है जिसका कोई मनचाहा रिजल्ट नहीं निकलता। ऐसा काम जो कभी सिर्फ एक चींटी की तरह था अब वो एक बड़े हाथी की तरह लगने लगता है जो आप पर अटैक कर रहा है। जब हम पहले बताए हुए 3 सवालों में से किसी एक का इस्तेमाल करके सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। इसके अलावा हम मेंटली क्लियर होने लगते हैं कि सच में खुश रहने के लिए क्या चाहिए। नए रास्ते जो पहले नजर नहीं आते थे अब नजर आने लगते हैं। हम नई चीजें सीखने और नॉर्मली जो कर रहे हैं उसे सिर्फ वैसे ही करते रहने से पहले एक जरूरी कदम उठाते हैं। इसलिए खुद से कहें कि गलतियां करना ठीक है, ये सीखने का अच्छा मौका है। जिस पल आप ऐसा करते हैं नई चीज में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप बेहतर हो जाते हैं। अगर आप इस स्टेप से नहीं गुजरे हैं तो सिर्फ गलतियों पर ध्यान दें। जितना ज्यादा आप गलतियों पर ध्यान देंगे उतनी ज्यादा गलतियां करेंगे। एक्सेप्ट करने से इस ओवरपुश और नेगेटिविटी पर ध्यान जाना बंद हो जाता है। जिस पल आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको इन तरीकों से मदद मिलती है। आपके अंदर उठी हुई नेगेटिव फीलिंग्स खत्म हो जाती है। आपका ध्यान क्या गलत है से क्या इंप्रूव किया जा सकता है इस पर शिफ्ट हो जाता है। मन क्लियर और शांत हो जाता है। आप ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं और अपनी शक्तियों पर ध्यान देते हैं, जिससे उन भारी फालतू चीजों से ध्यान हटने लगता है जो दुख की वजह थी। आपको ऐसे नए रास्ते दिखते हैं जो पहले नहीं दिखे थे। ऐसा लगता है जैसे पूरी पिक्चर पर पड़ा हुआ कोहरा छट सा गया है। आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। आप इमोशनली ज्यादा बैलेंस महसूस करते हैं। आपकी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाती है या मन की अशांत कंडीशन से राहत मिल जाती है। आप अनजाने में अपने अंदर ही अंदर उस सिचुएशन के बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं। जो बात परेशान करने वाली लगती थी वो अब बस एक छोटी सी बात बनकर रह जाती है। इस तरह एक्सपीरियंस बदलकर पहले से खुशहाल बन जाते हैं। आप फिजूल के इमोशनल और मेंटल बोझ के बिना सिचुएशन को संभालने में ज्यादा फ्री महसूस करते हैं। वो एनर्जी जो आपके डर, चिंता या गुस्से की फीलिंग के कारण खर्च हो रही थी वो बच जाती है। इस तरह आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसका इस्तेमाल आप प्रेजेंट सिचुएशन को एक नए जोश के साथ ठीक करने के साथ साथ दूसरे क्रिएटिव कामों के लिए भी कर सकते हैं। फिर ऑथर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन से भाग जाओ। ये उड़ान भरने के बारे में है, क्योंकि अब आप नेगेटिव एनर्जी से बंधे नहीं हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा की चाहत करना, किसी और चीज की इच्छा करना या गोल्स बनाना बंद कर दें। एक गोल लाइफ में डायरेक्शन देता है, इसलिए ये जरूरी है। भगवत गीता इसके लिए हमें अनासक भाव से कर्म करने के लिए कहती है। फिर उस आदमी ने पूछा, अच्छा तो अनासक भाव से कर्म कैसे करें? ऑथर बताते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करके, अपने गोल से इमोशनली जुड़ने से बचें, अपने गोल की लालसा से हटकर अपने गोल पर ध्यान दें। इससे आप कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करते हैं और आप सिचुएशन की मांग के अकॉर्डिंग फ्री रहते हुए काम करते हैं। जैसे आप रात को सोना चाहते हैं तो सोने का गोल बनाना ठीक है, लेकिन अगर आप खुद को सोने के लिए मजबूर करेंगे तो नींद कभी नहीं आएगी। ऐसी सिचुएशन में अपने आप से कहें कि अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं नींद ना आने की सिचुएशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। अगर नींद नहीं आई तो भी मैं मेडिटेशन या कोई दूसरा काम कर लूंगा। आप देखेंगे कि जिस पल आप इसका विरोध करना बंद कर देंगे आप सो जाएंगे। लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट नियम यह है कि जिस चीज को आप टोकते हैं वो टिक जाती है,
अगर आप अपने गोल को हासिल ना कर पाने का विरोध कर रहे हैं या प्रमोशन ना हो पाने का विरोध कर रहे हैं तो ये कायम रहेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो आपकी लाइफ में कई गुना बढ़ जाती है। जब आप नेगेटिव रिजल्ट का विरोध करते हैं तो आप असल में नेगेटिविटी पर ध्यान दे रहे होते हैं और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसका विरोध नहीं करते और उससे फ्री हो जाते हैं, तब आपको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आप बस अपने काम को प्यार और मजे से करें, क्योंकि यही असली खुशी और महान सफलता का सूत्र है। इस तरह एक्सेप्ट करने का मतलब रिजल्ट से भागना नहीं है, बल्कि अगर इस तरीके से मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो खुशी खुशी एक नया रास्ता चुनना है। इसी के साथ एक्सेप्टेंस आपकी कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाता है। लाइफ का एक और नियम है कि जो बात एक स्तर पर सत्य है वो बात हर जगह पर सत्य होती है, लागू होती है। जो एक छोटी चीज में दिखाई देती है वो बड़ी चीज में भी विद्यमान होती है। जब आप क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ इसका जवाब हाँ देते हैं तो आप जाने अनजाने में इससे जुड़ी नेगेटिव फीलिंग्स को त्याग देते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो एक छोटा सा स्टेप है, इससे कुछ बड़ा फर्क कैसे आएगा, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी कॉन्शियसनेस में एक बड़े बदलाव की वजह बनता है। उसी पल बहुत सी दूसरी ऐसी एनर्जी जिसे आप अब तक नहीं जानते थे आपकी मदद के लिए खुल जाती है और आप ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस पल आप एक्सेप्टेंस के जरिए नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ देते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे होते हैं कि मैं यूनिवर्स की असली खुशी के लिए ओपन हूँ, मैं कंजूस लोगों की तरह घबराने वाला नहीं हूँ। तब ये नियम आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो आपकी लाइफ में कई गुना बढ़ जाता है, ये अप्लाई हो जाता है। इस तरह छोटी सी चीज के लिए एक्सेप्टेंस रहने से हमें लाइफ में हर पहलू में मदद मिलती है। इससे न सिर्फ आप मेंटली फ्री होते हैं बल्कि इसका पॉजिटिव असर आप पर फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर भी होता है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो हमारे पूरे अस्तित्व में गूंजता है और हमें एक्सेप्टेंस से पहले की तुलना में काफी अलग और बेहतर जगह पर छोड़ता है। तब उस आदमी ने पूछा, अच्छा तो ये बताइए कि मैं इसका इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कब और कैसे कर सकता हूँ। ऑथर कहते हैं इसका जवाब आसान सा है, जब भी आप खुद को किसी बड़ी परेशानी में पाएं तो उस परेशानी से जुड़ी या किसी और चीज से जुड़ी किसी छोटी सी बात को एक्सेप्ट कर लें। ये छोटी एक्सेप्टेंस से मिलने वाली संतुष्टि आपको बड़ी मुश्किल से भी आसानी से डील करने में मदद करेगी। फिर वो आदमी कहता है, ठीक है सर, मैं ये तो समझ गया कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ने लगती है, इसलिए अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उन सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है? ऑथर इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जाता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं। लिटमस एक स्पेशल तरह का फिल्टर पेपर है जो एसिडिक कंडीशन में लाल हो जाता है। लिटमस की ये कंडीशन ये देखने के लिए एक टेस्ट की तरह है कि मनचाहा केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं और एसिड जनरेट हुआ या नहीं। इसी तरह ये जानने के लिए कि आपकी कोई एक्सेप्टेंस सक्सेसफुल रही या नहीं, इसके लिए नोटिस करें कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तब वो अलग तरह से दिखाई पड़ती है। इसके लिए एक्सेप्ट करने के बाद मन में उस परेशानी को फिर से देखें। अगर आपकी एक्सेप्टेंस ने काम किया है जैसा कि आमतौर पर होता है तो परेशानी और वो सिचुएशन हल्की और क्लियर होने लगती है। अगर अभी भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स बची हैं तो फिर से अपने आप से ये पूछें, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? फिर से अपने मन की कंडीशन को देखें, क्या ये हल्का हो गया है? ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप पूरी तरह से हल्का और क्लियर महसूस ना करने लगे। इसके अलावा क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ इसका इस्तेमाल करने के बजाय आप दूसरे दो सवालों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या ये वही है जिसकी आपको सच में जरूरत है, और दूसरा सवाल, मैं इसे अपनी खुशी या मनचाही जगह पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा करने से नेगेटिव रुकावटें तुरंत दूर हो जाती हैं। आप परेशानी के कारण कुछ खोने की बजाय उससे कुछ हासिल करेंगे और उसे एक पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी मुश्किल को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो ये समझने में मदद करेगी कि वो चीज आपकी लाइफ में कितनी जरूरी है और जरूरी है भी या नहीं। इस तरह जब भी आपको लाइफ में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो ये बदलाव आपको तुरंत खुशी देगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि क्या करना है और कैसा महसूस करना है। अब वो आदमी कहता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ के तरीके बताइए जिन्हें मैं अभी से अपनाकर खुश रह सकूं। ऑथर आदमी को ये तरीके बताते हैं। सबसे पहले अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें। ऐसे दो शब्द जो कई लोगों को दुखी करते हैं वो हैं काश मैं। जैसे काश मैं फेल ना होता, काश मैंने शादी ना की होती, काश मैं उस समय थोड़ा अवेयर होता। इस तरह सोचकर हम अपने पास्ट के बारे में गिल्ट महसूस करते हैं और इस तरह पास्ट में किया गया कोई भी काम नेगेटिव फीलिंग्स की वजह बनता है। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उनके ज्यादातर प्रेजेंट एक्शंस पास्ट को बदलने की कोशिश है।
जबकि रियलिटी में आप पास्ट को नहीं बदल सकते। आप पास्ट को सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बजाय अपना प्रेजेंट बदल सकते हैं। एक और नेगेटिव सवाल जो अक्सर दोहराया जाता है वो है क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने वैसा क्यों किया? ऐसे में एक बेहतर आइडिया ये है कि क्यों को कैसे में बदल दिया जाए। जैसे मैं इसे मनचाही जगह पहुंचने की सीढ़ी में कैसे बदल सकता हूँ? ये एक बेहतरीन सवाल है जो आपकी गलतियों को आगे बढ़ने की सीढ़ी में बदलने में मदद करता है। जब भी आप खुद को पास्ट के बारे में गिल्ट महसूस करते हुए या पास्ट की किसी बात पर पछताते हुए पाएं, तो इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी अपनाएं। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? ये एक सवाल पूछना ही काफी है। फिर भी अगर आप खुद को बार बार पास्ट के बारे में सोचते हुए पाते हैं, तो एनालाइज करें कि पास्ट में जो कुछ हुआ वो सच में आज या फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है। उसने किस तरह आपके एक्सपीरियंस और समझ को बढ़ाया और नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए तैयार किया। अपने आप से पूछें, क्या पास्ट की घटना में से कुछ ऐसा है जिसे मैं फ्यूचर के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ? इनमें से किसी एक या सभी सवालों का जवाब पाने से आपको पास्ट के बोझ से आजाद होने में मदद मिलेगी। अनसर्टेन फ्यूचर को एक्सेप्ट करें। हम में से कई लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग बनाने के बजाय फ्यूचर के बारे में डर पालते हैं। याद रखें, किसी चीज की उम्मीद करना और उस चीज के बारे में परेशान होना अलग बात है। अगर आप फ्यूचर को लेकर कुछ होने से घबराए या डरे हुए हैं, तो आप अनजाने में एक नेगेटिव फ्यूचर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नियम याद रखें, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो आपकी लाइफ में कई गुना बढ़ जाती है। फ्यूचर में नेगेटिव बातों पर ध्यान देने से छुटकारा पाने के लिए फ्यूचर को एक्सेप्ट करें। आप परेशान तब होते हैं जब आप फ्यूचर में होने वाली किसी चीज के नेगेटिव रिजल्ट से डरते हैं। ऐसे में अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं सिचुएशन को जैसी वो है उसको बदलने या कंट्रोल करने की इच्छा के बिना एक्सेप्ट कर सकता हूँ? ध्यान दे कि यहाँ सवाल बदल गया है। आपसे नेगेटिव रिजल्ट्स देखने और फिर उसे एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहा है। यहाँ आपसे अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की ओवर डिजायर को त्यागने के लिए कहा है। इस तरह आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने या बदलने की इच्छा करते हैं, लेकिन हाइपर चेंज या ओवर डिजायर नहीं रखते कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा। बल्कि आप शांत दिमाग से मनचाहे बदलाव के लिए प्लानिंग करते हैं और इस बात के लिए भी तैयार रहते हैं कि अगर मनचाही चीजें फ्यूचर में नहीं हुई तब भी आप खुश रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप अनसर्टेन हैं कि क्या होगा और बहुत परेशान है। इसके लिए रिजल्ट का दिन अपने माइंड में इमेजिन करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस दिन जो कुछ भी होने वाला है उसे बदले बिना एक्सेप्ट कर सकता हूँ? इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। अब नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। फीलिंग्स इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, यहाँ तक कि नेगेटिव भी। नेगेटिव फीलिंग्स को नहीं दबाएं और ना ही इन्हें बिना सोचे समझे एक्सप्लोर करें, बल्कि एक बीच का रास्ता अपनाएं और अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें। आप देखेंगे कि एक बार जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसके बारे में बात करने और इसे एक्सप्रेस करने में फ्री महसूस करते हैं। अगर आप इसे दबाते हैं तो यह आमतौर पर बाद में वापस आ जाएगी। अगर आप एक्सप्लोड करते हैं तो आप गिल्टी फील करने लगेंगे। इसलिए एक्सप्रेस करना सबसे अच्छा तरीका है। नेगेटिव फीलिंग्स के बेस पर खड़े होकर किया गया कोई भी काम आमतौर पर आपके या दूसरे के अगेंस्ट और उल्टा असर डालता है। तो पहला स्टेप फीलिंग्स को एक नाम देकर पहचानना है। सभी नेगेटिव फीलिंग्स आमतौर पर 3 बेसिक फीलिंग्स पर बेस्ड होती है। दुख, जिससे आप उदास होने लगते हैं। गुस्सा, जिससे बिना सोचे समझे बस कुछ करने का मन करता है। या डर, जिससे डरने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इस लिस्ट को देखिए और समझें कि हर फीलिंग में आपको कैसा महसूस होता है। एक बार जब आप फीलिंग को पहचान लेते हैं तो अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं इसको बदलने की इच्छा किए बिना उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ जैसी वो है। उस इमोशन को एक्सेप्ट करें और वो जैसा है उसी तरह बस उसके साथ रहें। जितना हो सके इसके साथ रहें, फिर ये अपने आप गायब हो जाएगा। हो सकता है कोई और फीलिंग सामने आ जाए, उसे भी एक्सेप्ट करें, उसके साथ भी बने रहें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप पीस ऑफ माइंड की कंडीशन में नहीं पहुंच जाते। ऐसा करने से होता यह है कि वो फीलिंग फ्री हो जाती है और आप एक पीस ऑफ माइंड की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जब आप सच में इसे एक्सेप्ट करके अपनी फीलिंग में गहराई से उतरते हैं तो अपने सेल्फ तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने कॉन्शियसनेस या कंप्लीट खुशी तक पहुंच जाते हैं। अब उस पेन और बीमारी को एक्सेप्ट करें। दर्द या बीमारी के समय एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब भी दर्द होता है तो असल में दर्द हमारे फिजिकल शरीर या दिमाग से जुड़ा रहता है। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस दर्द को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप दिमाग के दर्द को जाने देते हैं। इसका मतलब है कि 50% या उससे ज्यादा दर्द खत्म होने लगता है। इस तरह एक्सेप्ट करने से छोटे मोटे दर्द को भी पूरी तरह से खत्म होने में हेल्प मिलती है। अब रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें।
रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस करना सबसे यूजफुल है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो या माता पिता और बच्चे के बीच। जब आप किसी इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, तो रिलेशन में काफी सुधार होता है। यहाँ लेसन ये है कि उन चीजों को एक्सेप्ट करें जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। यहाँ ये सवाल पूछने के बजाय क्या मैं उस इंसान को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये सवाल पूछना बेहतर है, क्या मैं उस नाखून चबाने की आदत को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इस तरह धीरे धीरे तब तक एक्सेप्ट करते रहें जब तक आप उस इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेते। याद रखें, जब आप किसी के नेगेटिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद आपकी बातचीत किसी भी नेगेटिव फीलिंग से फ्री होगी और इसलिए बेहतर इफेक्ट डालेगी। फिर आदमी ने पूछा, अगर इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो तो क्या करें? तो ऑथर बोलते हैं, बार बार एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। एक्सेप्टेंस का सवाल बार बार पूछें। अगर ये सवाल काम नहीं करता है तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ के अलावा दूसरे एक्सेप्टेंस सवाल आजमाएं, जैसे इसे एक्सेप्ट करना मेरे लिए कितना जरूरी है। सिचुएशन का सिर्फ कुछ हिस्सा ही एक्सेप्ट करें और थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करें, इससे कंप्लीट एक्सेप्टेंस में मदद मिलेगी। इस तरह बताए हुए एक्सेप्टेंस के सभी प्रैक्टिकल तरीके आपको किसी भी सिचुएशन या पर्सन से जुड़ी किसी भी नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाने में मदद करेंगे और खुशी के रास्ते की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है, आइए उसे वापस से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि वो सब आपको आसानी से याद रहे। ज्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि इच्छाओं के पूरा होने से सुख मिलता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। असली खुशी ईश्वर या अपने प्रति समर्पण करके मन से छुटकारा पाना है और एहसास करना है कि असली और अंतिम खुशी डिजायरलेस या बिना इच्छा की लाइफ जीने में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो चाहिए उसके लिए एक ही समय में अपने मन में अटैचमेंट और डिटैचमेंट की फीलिंग रखें। यानी कि अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिली तब भी आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से खुश होंगे। तुरंत खुशी पाने के इन तरीकों को अपनाएं। किसी भी चीज को मानने से पहले अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करें। प्रेयर के सीक्रेट को समझें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, हे भगवान मुझे साहस चाहिए, तो फिर आपकी लाइफ में कोई आएगा और आपको डरा देगा, क्योंकि आप में साहस डेवलप करने के लिए ये होना जरूरी है। फिर आप इसे चैलेंज की तरह लेंगे और जल्दी देखेंगे कि आप में वो साहस आ गया है जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर उस समय आप वो सीक्रेट भूल गए तो बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए हर प्रेयर के साथ बस इस सीक्रेट को याद रखें। चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें। इसके लिए अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या ये वही है जिसकी आपको सच में जरूरत थी? आप इस सिचुएशन को खुशी की तरफ बढ़ने वाली सीढ़ी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने के लिए ये करें। अपने पास्ट को वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है। अनसर्टेन फ्यूचर को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो हो सकता है और बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करते रहें। इसी तरह रिलेशन में खुशी बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर की अच्छाइयों और कमियों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसी वो हैं। अब हम शर्षी जी के तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में और डिटेल में जानते हैं। खुशी की भावना आपके थॉट्स पर डिपेंड करती है। सोचें, अगर आपके थॉट में आनंद ही आनंद है तो आप अपनी लाइफ में भी आनंद ही पाएंगे। तेज ज्ञान ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे ही ऑस्पिशियस आइडिया का रेवोल्यूशन लाने के लिए एस्टेब्लिश की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना शर्षी द्वारा 1998 में की गई। तेज ज्ञान फाउंडेशन का बेसिक एलिमेंट ये है कि सब मान्यताओं का खेल है, सब अपने आप में कंप्लीट है। समझ आने से ही दुख का कारण बनने वाली सभी गलत मान्यताएं या धारणाएं टूट सकती हैं। दुनिया में शांति लाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन द्वारा बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो शर्षी जी की टीचिंग्स पर बेस्ड होते हैं। अब तक लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने महाआसमानी परम शिविर का फायदा लिया है। इस कैंप का एम है दुनिया का हर इंसान मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब जानकर परम आनंद में स्थापित हो जाए। पुणे शहर के बाहरी क्षेत्र में पहाड़ों और निसर्ग के सीम सौंदर्य के बीच बसे हुए मनन आश्रम पर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। तेज ज्ञान का आनंद आप महाआसमानी परम ज्ञान शिविर में भाग लेकर ही ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।